Okay, so okay, thank you everyone for joining this session. Thank you. So आज हम इस बुक रीडिंग को मैजिक बुक, ये मैजिक बुक है जिसने हमारी लाइफ में बहुत अधिक मैजिक किए हैं और इसीलिए हम इसे फिर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है और जिसे हम कंटिन्यूसली रखते हैं तो ये हमारी लाइफ में और अधिक मैजिक क्रिएट करती जाती है। और सो आज हम शुरू करेंगे। आज डे 0 है। फिर से एक बार थैंक यू एवरीवन और थैंक यू गॉड। सो ये बुक जो मैजिक बुक है ये बहुत ही सिंपल बुक है। हमारी लाइफ में सिर्फ प्रैक्टिस कराती है, हमें याद दिलाती है कि हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए और इसी से हमारी लाइफ बेटर और बेटर बनती जाती है, बहुत अधिक अच्छी बनती जाती है। जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, देखा है पहले, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इस किताब से और शायद प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, इसीलिए शायद वो और अधिक आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसी को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। और यही हमारा हमारा भी उद्देश्य यही है इस सेशन को शुरू करने का कि हम अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सकें और इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में बना सकें, जिससे कि हम लाइफ में जो चाहें, जो अपने ड्रीम चाहें उनको पूरा कर सकें। क्योंकि इस बुक ने वास्तव में लोगों की हेल्थ में, रिलेशनशिप में और बिजनेस में और जो जो उन्होंने ड्रीम्स चाहे हैं उन सब में इसने बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट दिए हैं। बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स, हम सबको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला है और इसीलिए इसके काफ़ी सेशन सभी जगह शुरू हुए हैं। और किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है या रिलेशन में कोई कमी है तो वो सब अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए ये बुक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। बहुत ही सिंपल है। आज हम स्टार्ट करेंगे इस किताब को और डे 0 स्टार्ट करेंगे। ये 30 डेज की बुक है। इसमें 29 डेज की एक किताब है जो 28 चैप्टर्स इसमें है। लेकिन एक फर्स्ट 0 डे, हम जो फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं और एक लास्ट फाइनल डे, तो वो मिलाकर वो ये एक मंथ की किताब है, 30 डेज की। हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी और धीरे धीरे हम समझते जाएंगे कि इस किताब में हमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। आप लोग पहले से भी इस बारे में जानते हैं। सो इसी प्रैक्टिस में है। उस प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करते हुए शुरू करेंगे और लाइफ में मैजिक को बढ़ाएंगे, मैजिक देखेंगे। ओके, सो इससे पहले कि हम इस किताब को शुरू करें, आज डे 0 शुरू करें। आज डे 0 थोड़ा लंबा होता है। प्लीज़ हम सब इस जर्नी में साथ हैं। ये मैजिकल जर्नी बहुत ही रोमांच से भरी, खुशियों से भरी, चमत्कारों से भरी हुई है और इस हम सब का यही उद्देश्य है कि लाइफ में बहुत अधिक खुशियां हों और जो जिसने भी जो सपने देखे हों, ऊंचा बनने के, कामयाब होने के, अपने रिलेशनशिप को स्वीट करने के और बिजनेस में एबंडेंस लाने के लिए, एबंडेंस ऑफ वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, जितने भी हो उस सब के लिए हम इसे बढ़ाने के लिए आगे कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। सो today's day 0. Okay, so I'd like to introduce myself. My name is Rashmi Agrawal और मैं यहाँ पर आप सबके साथ मैजिक जर्नी में हूँ। मेरा प्रोफेशन एज एन हेल्प टू अदर्स, हेल्प फैमिलीज एंड हेल्पिंग देम
to invest their money, protection, just like insurance agent. So मैं सबकी हेल्प करती हूँ उसमें, और स्टूडेंट्स के साथ मेरा कनेक्शन है। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, टीचिंग एज ए प्रोफेशन मेरा टीचिंग प्रोफेशन है। सो आज हम मैजिकल जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं। सो डे 0 हम स्टार्ट करते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। Can you see my screen? Yeah. Yes. ओके, सो ये बुक है रोंडा बर्न द्वारा लिखी हुई। उनकी फर्स्ट बुक थी द सीक्रेट, और इस सीक्रेट और जादू से उसके बाद उन्होंने और भी बुक्स लिखी, जैसे द पावर, द हीरो। सो सारी जो उनका राइटिंग वर्क है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। और जादू बुक उन्होंने जो लिखी है वो धीरे धीरे काफी लैंग्वेज में हो गई है, सारे वर्ल्ड में काफी लैंग्वेज में स्टार्ट हो गई है ये, और इसका बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। इसीलिए आज हम जो मैजिक बुक है हिंदी में, ये हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। जादू, रोंडा बर्न द्वारा लिखी हुई। ओके, सो इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट, लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। समर्पण, काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपको, आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। सो ये सबके लिए है कि जो सपने सबने देखे हैं, वो सारे संसार के सब लोगों के सपने सब पूरे हों। आभार, उन्होंने सबसे पहले पुस्तक लिखने से पहले उन्होंने सबका आभार प्रकट किया है। तो यहाँ आभार के लिए हम पढ़ेंगे। जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है, और फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग जो सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने, जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉर्ज गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। सो इन्होंने सब यहाँ पर सबके लिए आभार प्रकट किया है। शी इज वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, और एक्नॉलेज किया है कि किन किन ने उनके लाइफ में उनकी इस बुक को पब्लिश करने में, लिखने में, सब चीज में किस तरह से हेल्प की, और इन सब के लिए उन्होंने धन्यवाद किया है। सो आई थिंक हमें इसको आगे इसको हम आगे बढ़ते हैं। और इस किताब की विषय सूची में उन्होंने सब लिखे हैं कि क्या आप जादू में यकीन रखते हैं। जब हम ये किताब लेकर बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं। इस किताब में यही है कि अगर आपने इसमें एंट्री की है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हम सब इसमें विश्वास करते हैं, और इसीलिए आज हम वापस फिर से सेकंड सेशन में फिर से जुड़े हैं, क्योंकि हमें इसमें पूरा विश्वास हो गया है, और इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम इस किताब को फिर से शुरू कर रहे हैं। सो ये विशेष सूची उन्होंने दी है। इसमें सारे एक के बाद एक चैप्टर है। टोटल 28 चैप्टर है।
जिसमें हर दिन ब्लेसिंग्स लिखनी है और हर दिन अपनी जिस तरह इस किताब को फॉलो करना है वो सारे इसमें रूल्स दिए हुए हैं। हम धीरे धीरे हर दिन स्टेप बाय स्टेप इसके रूल्स को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में मैजिक देखेंगे। सो ये क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? जादू में यकीन रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से तेजी से वर्क करता है। जो जितना अधिक यकीन करता है उतना ही अधिक इसका जो रिजल्ट होता है उतना ही तेज से आता है, उतना ही अच्छा आता है। सो एक महान रहस्य प्रकट होता है अपने जीवन में जादू को लाना। ये सारे जो हैं पूरे 18, 19, 20, 28 इनके चैप्टर हैं जो हमें डेली पढ़ने होंगे और जिनको डेली फॉलो करना होगा। और उसके बाद जादू को याद रखना, हमें जादू को हमेशा याद रखना है जिससे कभी खत्म ना हो और हमेशा अपना चमत्कार दिखाता रहे लाइफ में। सो ये जादू स्टार्ट हो गया। ये जादू की हमारी स्टार्स हम देख सकते हैं और चारों तरफ ये रास्ता खुला है कि अगर हम जादू की नगरी में प्रवेश करने जा रहे हैं, आज हम जादुई दुनिया में जा रहे हैं, तो हमारा जीवन जादू से भरा होगा, मैजिक से भरा होगा और खुशियों से भरा होगा और हमारे सारे सपने ये पूरा करेगा। सिर्फ हमें इस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। So, is there any volunteer who would like to read? कोई पढ़ना चाहेंगे? रश्मि जी। हाँ, आपका नाम प्लीज? मैं पूजा गुप्ता हरिद्वार से। ओके पूजा जी, आप thank you for starting this session and thank you for joining. So thank you रश्मि जी। this session and we are going to start. So क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? So हम सब अच्छे से इसमें विश्वास रख रहे हैं और इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू पूजा जी फॉर स्टार्टिंग द सेशन। धन्यवाद रश्मि जी। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डाल, 1916 से 1990। लेखक। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सैंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू की आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है
और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए ना देख पाए। ओके पूजा जी, सो अभी हम यहाँ पर रुकेंगे। सो जीवन में जादू, अगर आप जादू में विश्वास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में हमेशा जादू होते हैं। और यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो लाइफ जो है एक मैजिकल तौर से चलती है और एक लॉजिकल तरीके से चलती है। लेकिन जब हम बच्चे थे तो क्या सच में हमारे सारे सपने पूरे हो जाते थे? बिल्कुल पूरे हो जाते थे। हमने कभी रेनडियर को उड़ते नहीं देखा, लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया है कि सेंटा कैसे एक रात में पूरा सारी दुनिया में सब लोगों को किस तरह से खिलौने और उनके पसंद की चीजें दे देता है। लेकिन क्योंकि हम बच्चे थे, हमें पता है कि आज हमारे पास सेंटा आएगा और वह हमारे सारे सपने पूरे करेगा। ये जो हमारी विश है वो पूरा करेगा। इसी तरह अगर परी आएगी, कोई भी है, सोन परी है, वो मैजिक की छड़ी घुमाएगी और हमारा जीवन खुशियों से भर देगी। क्योंकि बच्चे होते हैं तो हमारा मन उतना ही प्योर होता है और हम जो भी सपना देखते हैं, जो भी चाहते हैं, वो हमारा सब पूरा हो जाता है। और छोटी छोटी चीजें देखना, रंग बिरंगी तितली देखना या कोई रंग बिरंगे पत्थर, पत्तियां, ये सब देखना, इन सब से हमें जो खुशी मिलती है उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम बता नहीं सकते, लेकिन हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि हमारा दिल भी बच्चा था और हम भी बच्चे थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में मैजिक हो तो हम वापस उस बच्चे की तरह आज हमें बनना होगा। और इस किताब में जो मैजिक बुक है, इसमें हमें पूरा विश्वास रखना होगा और इस पर विश्वास करेंगे तो हमारी लाइफ वास्तव में मैजिकल रूप से, जैसे बचपन में हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी, आज बड़े होकर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सो इन्होंने पहले भी कहा है कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता। सो अगर हम जादू में यकीन रखेंगे तो ही ये पूरा होगा, तो ही ये वर्क करेगा। लेकिन अगर हम जादू में यकीन नहीं रखेंगे, हम सिर्फ अपना लॉजिक ढूंढेंगे कि ये कैसे पूरा होगा, तो ये कभी पूरा नहीं होगा। सो आज हम इस पर पूरा बिलीव करते हुए, जिससे कि हमारे सपने साकार हो, आज हम जादू में विश्वास रखते हैं। सो इसी को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज कंटिन्यू। दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे, जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे, जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी ओके, रोमांचक यात्रा। ओके। तो यस, क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और टेल मी। सभी एक बार बताएं हाँ। अगर आप तैयार हैं
तो प्लीज से yes. Yes, Are you ma'am. Yes. Yes, are you ma'am. ready for magic? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. रेडी. ओके, सो हम अपनी लाइफ में मैजिक होते हुए देखेंगे और ये वास्तव में उसी श्रद्धा और विश्वास से लबरेज करने के लिए तैयार है जिस तरह हमारे बचपन में होता था। हमारे बचपन में जैसे हमारी हर चीज, हर छोटी छोटी इच्छा, बड़ी बड़ी इच्छा जैसी भी हो पूरी हो जाती थी, चाहे वो हमारे पेरेंट्स करते थे, सब कुछ वही करते थे, लेकिन हमें बिल्कुल मैजिक लगता था कि ये मैंने मन में सोचा और मेरी इच्छा पूरी हो गई। सो आज हम फिर से उस जादू का अनुभव करने के लिए तैयार है और हम हर तरह से फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे इस दौरान जब तक हम ये किताब पढ़ेंगे और उसके बाद भी उसे कंटिन्यू रखेंगे। सो ये बताती हैं कि अपनी इनकी यात्रा कैसे शुरू हुई। सो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। और सुखी प्लीज, हमारी रोमांचक यात्रा 2000 पहले शुरू होती है जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। सो दिस इज, ये मैजिक बुक है, इसके चारों तरफ मैजिक छाया हुआ है, स्टार्स दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमें अपनी आंखों से देखना है, अपने दिल की आंखों से देखना है, अपने अंतरात्मा से देखना है और ये लाइफ में उतना ही अच्छे से हमारे सामने प्रकट होगा। सो ओके, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके, एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको Okay. मानना होगा। हम यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि ये लाइन जो है, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये लाइनें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी किताब के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारी पूरे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक रिडल है जो भी धीरे धीरे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्व होती है। इन पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे जिसके पास जो है उसे अधिक दिया जाएगा और वह अधिक समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो इसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जो अमीर है, जिनके पास बहुत सारी मनी है, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, लव है, रिस्पेक्ट है, जो कुछ भी उनके पास अच्छी है, समृद्धि है, वो और अधिक समृद्ध हो जाएगा, यानी कि उसे और अधिक मिल जाएगा। लेकिन जिसके पास नहीं है, जैसे कोई गरीब है और उसके पास फैमिली भी नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, या उसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये अनफेयर सा लगता है इन लाइनों को पढ़ने से, लेकिन ये अनफेयर नहीं है। जब हम इस रिडल को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा इस रिडल में कितना कुछ छिपा हुआ है। सो प्लीज कंटिन्यू। ओके, आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ जी, छिपे हुए शब्द को ओके। सो इन पंक्तियों में जो अभी हमने पहले पढ़ी थी कि जिसके पास भी जो अधिक है वो अधिक दिया जाएगा, अधिक समृद्ध होगा। सो उसका जो शब्द छिपा हुआ है वो है कृतज्ञता, यानी कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह अधिक समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। सो ये जो रिडल सॉल्व होती है वो सॉल्व होने पर बताती है कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड होना
थैंकफुल होना, कृतज्ञ होना, ये ऐसी चीज है, कृतज्ञता ऐसी है कि जिससे जो जितना अधिक कृतज्ञ होगा उसे उतना अधिक मिलेगा, और जो जितना कृतज्ञ नहीं होगा उसके पास जो है वह सब भी ले लिया जाएगा। सो ये जो छिपे हुए शब्द हैं ये इस तथ्य को उजागर करते हैं, सबके लिए सॉल्व करते हैं, और सब कुछ एकदम आईने की तरह साफ हो जाता है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। ओके। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, तुम यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। ओके, सो ये शब्द जो है ये बता रहे हैं कि आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे उतने ही अधिक आप समृद्ध होंगे। और ये सिर्फ ये मैजिक बुक ही नहीं बताती है, बल्कि हमारे जो भी, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, रामायण हो, या जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी इस संसार में धर्म ग्रंथ हैं, वो सब यही बताते हैं कि यदि आप ग्रेटफुल हो तो आपको और अधिक मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इस बात में विश्वास रखते हैं और आप कृतज्ञ हैं किसी भी चीज के लिए, तो आपको बहुत अधिक एबंडेंस मिलेंगे, बहुत अधिक प्रचुरता में आपको सब कुछ मिलेगा, वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। और यदि आप कृतज्ञ हो, यदि आप अनग्रेटफुल हो, तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा, ये कुरान में भी कहा गया। तो यानी कि अनग्रेटफुल हो, आप कृतज्ञ हो, आप किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं हो, तो आपके पास जो कुछ भी है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। यही बात ये बताती है, कुरान भी यही बता रही है। सो विल कंटिन्यू इट। ओके पूजा जी, आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, थैंक यू फॉर थैंक यू। ब्यूटीफुली रीडिंग। सो ओके, थैंक यू, थैंक प्लीज यू। कंटिन्यू। ओके। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस की अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि ओके, नौकरी को पसंद नहीं करता। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है पूजा जी। ओके, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। यदि आप सोचते हैं, मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरे मेरी अपने
माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती। मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है। ओके, सो ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम हमें बताता है कि कृतज्ञता के जरिए ही हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं और अपनी ओर सब चीजों को और अधिक आकर्षित कर सकते हैं। जैसा कि अभी में हमने पढ़ा कि अगर आप किसी नौकरी को पसंद नहीं करते तो धीरे धीरे हो सकता है वो आपकी नौकरी आपसे चली जाए। अभी कोविड के समय भी बहुत लोगों की नौकरी गई है, और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं थी तो उनको उनकी पसंद की नौकरी मिल गई। सो ये क्या एक आश्चर्य नहीं है? यस, बिल्कुल आश्चर्य है, ये एक मैजिक है। सो इसका मतलब जिनकी नौकरी चली गई वो अपनी नौकरी से परेशान होंगे या उसको नापसंद करते हुए कर रहे होंगे, लेकिन जिनको नौकरी चाहिए थी या जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको इस कोविड के समय में जहां इतनी लोगों की नौकरियां जा रही हैं, किसी को पार्ट टाइम मिल रही है, तो उस समय उनको फुल टाइम जॉब मिली है। सो ये एक आश्चर्य इसीलिए है क्योंकि वो जरूर कहीं ना कहीं ग्रेटफुल रहे होंगे, अपनी नौकरी के लिए ग्रेटफुल रहे होंगे, अपने पास्ट में जो उन्होंने काम किया होगा उसके लिए ग्रेटफुल रहे होंगे, इसीलिए उन्हें वो सब मिल गया। तो सृष्टि का नियम यही कहता है कि अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपको और अधिक दिया जाएगा, अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, आप कृतज्ञ नहीं हो, तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। सो शायद ऐसा ही हुआ हो। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है या मेरे पास मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता या मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, इट मीन्स अगर आप कोई चीज नेगेटिव सोचते हो तो आप नेगेटिव चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप पॉजिटिव सोचने के कारण अपनी ओर और अच्छी चीजों को आकर्षित कर रहे हो। यही सृष्टि का नियम है और इस किताब के जरिए हमें यही सीखना है कि हम किस तरह से अपनी ओर अच्छी चीजों को आकर्षित कर सके। अगर आज हम एक सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो आज हमारे पास जो भी है, चाहे वो हमारे पास रेंट का घर है, चाहे हमारे पास छोटा घर है या हमारे पास अपना घर है लेकिन हमें उसे बड़े घर की जरूरत है, तो जो भी हमारे पास है आज हम अगर उसके लिए थैंकफुल हैं तो हम देखेंगे कि थोड़े समय में हमारे पास उससे बड़ा घर आ जाता है और हम अपने सपने को सच कर पाते हैं। तो आज हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी थैंकफुल। हम बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं इस चीज के लिए कि हमारे पास रहने के लिए घर है। सो हमें सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, यही अट्रैक्शन है, यही सृष्टि का नियम है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हम अच्छी चीजें सोचेंगे और अपनी ओर अच्छी चीजों को और अधिक आकर्षित करेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू। ओके, या या हाँ, बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसे ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उस नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक यस, सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत
और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। ओके, सो आकर्षण का नियम कहता है कि आप जैसा चाहते हैं, जितना अधिक, तो जैसा आप चाहते हैं उसी चीज को आप अधिक अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। सो हमने ये सब सुना है, आप सबने भी सुना होगा कि हमारी जो पुरानी कहावतें हैं कि जो जो भी देता है वो लौट कर आता है, जो भी जाता है वो लौट कर आता है, या हम जो बोते हैं वही काटते हैं, जो देते हैं वही पाते हैं। सो ये सारी कहावतें जो हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हम पाते हैं, और वो घूम फिर के हमारे पास ही आता है। अगर आज हम किसी से प्यार से बात करते हैं, किसी को अच्छी चीजें देते हैं, किसी के लिए मीठे दो बोल, प्रसन्नता के दो मीठे बोल बोलते हैं, या फिर किसी को धन देते हैं, जो कुछ भी हम देते हैं, तो हम उसे नोटिस करते हैं कि वो घूम फिर के, ये एक सर्किल की तरह है, घूम फिर के कभी ना कभी हमारे पास वापस आता है। सो महान जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने भी इतनी सारी सर्च की थी, इतने सारे वैज्ञानिक खोजें की थी, जिसमें एक नियम ये भी था कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर हम अच्छा करते हैं तो हम अच्छा पाते हैं, हम बुरा करते हैं तो हम बुरा पाते हैं। सो ये एक नियम है कि उसकी प्रतिक्रिया समान ही होगी। और यदि ये नियम जो है उनके न्यूटन के नियम पर लागू होता है कि धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप जो पाते हैं वह हमेशा दी हुई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। सो इसमें जितनी अधिक आप ग्रेटिट्यूड डालेंगे, जितना अधिक ईमानदारी के साथ करेंगे, उतना अधिक आप पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक ही काम दो बच्चे करते हैं। अगर वो पढ़ाई दोनों बच्चे अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत दिल से कर रहा है और एक ही बार में पढ़ रहा है, और दूसरा पढ़ रहा है लेकिन उसने 4 बार पढ़ लिया और उसे लेकिन दिल से नहीं पढ़ा और उसे उतना फील नहीं किया, तो जो एक बार जिसने पूरे दिल से महसूस करके उसे पढ़ा या किया, वो उसका रिजल्ट जो है ज्यादा अच्छा पाएगा। चाहे किसी ने 4 बार किया, लेकिन उतना उसका रिजल्ट उतना ही रहेगा जितना जिसने किया है। सो ये सिर्फ गहराइयों से ही इसे मापा जा सकता है कि अगर किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, एक ने जो काम किया दूसरे ने भी वही काम किया है, लेकिन जो जितना अधिक ग्रेटफुल हुआ उसका रिजल्ट उतना अच्छा आया। सो जितनी कृतज्ञता आप देंगे उतना ही अधिक आप पाएंगे। ये क्योंकि एक मैग्नेट है उसी की तरह खींचते है। ओह सॉरी, आई थिंक व्हाट हैपेंड टू इट। ओके, सो समथिंग आई थिंक कहीं और या देखते हैं हम कहाँ पर थे। हमने न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों से ये हमने पढ़ लिया है। ओके, सो ये नियम उसी तरह से लागू होता है कि धन्यवाद हम जितना अधिक देते हैं उतना ही अधिक हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है
उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं, तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है, वे उससे खुशी-खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीही ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। ओके, सो एक कृतज्ञता का जो स्वर्णिम धागा है वो यही है कि हमेशा से ये चलता आ रहा है, और हर हर प्रकार के लोग, चाहे वो ईसाई हो, इस्लामी हो, यहूदी से हो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी धर्म में, सब में यही बताया गया है कि कृतज्ञता ही एक ऐसा स्वर्णिम धागा है जो हमारे जीवन को अधिक आनंदित कर देता है। मोहम्मद ने भी कहा था, और बुद्ध ने भी, इन सब ने यही कहा था। यहाँ तक कि ईसा मसीह हैं, उन्होंने जितने भी चमत्कार किए, लेकिन हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद धन्यवाद दिया है। सो यस। ओके। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है, तो दोष आपका ही है। टैक्यूम से 1768 से 1813, शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर। ओके, सो इन लाइनों में देखो कितना ही पूरा सार है, कृतज्ञता का पूरा सार है। क्या आज से पहले हम लोग उतना अधिक थैंकफुल हुए हैं किसी चीज के लिए? शायद नहीं। शायद हम थैंकफुल हैं, हम फील कर सकते हैं कि शायद हम, हाँ, हम थैंक यू कहते हैं, हम धन्यवाद कहते हैं, लेकिन उतनी गहराइयों से या उतने दिल से शायद नहीं कहते। लेकिन ये किताब हमें हर समय सिखाएगी कि छोटी छोटी बातों से लेके अगर हम थैंकफुल होते हैं किसी चीज के लिए, ग्रेटफुल होते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो हम हजारों ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जिनके लिए हम धन्यवाद दें। और यदि हमें कोई धन्यवाद का रीजन नजर नहीं आता, तो इसमें दोष हमारा ही होता है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। कितने लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठ पाते, तो उठते ही सबसे पहले सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। और यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता, तो दोष आपका ही है। हमारे पास सुबह से लेके रात तक हजारों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। और सबसे पहले तो सुबह आंख खुलते ही हमारी आंखें खुली हैं, हम इस दुनिया में हैं, हमें एक और नया दिन मिल रहा है जीने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। उस गॉड को, उस ईश्वर को जिसने हमें जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह भोजन के लिए, जीने के लिए, पानी के लिए हजारों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम धन्यवाद देंगे। अगर आपको कोई नजर नहीं आता, टेक्यूम से यही कहते हैं कि यदि आपको कोई धन्यवाद देने का कारण नजर नहीं आता, तो दोष आपका ही है। आज हमें सीखना होगा, देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ लाइफ में धन्यवाद दे सकते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। हाँ, इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां
अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। ये हमें बताते हैं कि इतिहास में जो भी मशहूर लोग हुए हैं, चाहे वो कोई भी है, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर, और जो भी हस्तियां हैं जो इस संसार में छाई हुई हैं या सबके नाम प्रसिद्ध है, वो महापुरुष किस तरह से हुए? वो सिर्फ थैंकफुल होने से हुए, कृतज्ञ थे, क्योंकि वो सब लोग अपने से पहले आने वालों के लिए और अपने साथ काम करने वालों के लिए हर किसी के लिए धन्यवाद अदा करते थे और सभी के लिए थैंकफुल थे। और ये सब हस्तियां इसीलिए आज महापुरुषों की श्रेणी में है। आइंस्टाइन भी बताते हैं कि जितने भी लोग उनके साथ काम करते थे वो उन लोगों को 100 से अधिक बार धन्यवाद देते हैं। तो क्या हम एक बार भी कभी धन्यवाद देते हैं किसी को? कई बार हमारे लिए कोई काम करता है, आज हमें ये सब सोचना होगा, ध्यान करना होगा कि वास्तव में हमारे लिए अगर किसी ने पानी ला के दिया तो क्या हमने उसे थैंक यू बोला, दिल से कहा? या हमारे लिए हमारे बच्चे ने छोटा सा काम कर दिया, या हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ भी हेल्प कर दी, कोई भी काम, या हमारा स्टाफ है, हमारे घर में स्टाफ है या हमारे ऑफिस में स्टाफ है, क्या हम रियली इतने थैंकफुल हैं उन सब के लिए? आज हमें ये सब सीखना होगा कि हम इन सब के लिए थैंकफुल होंगे तो हमारी लाइफ क्या चमत्कारी रूप से बदलेगी। और जिन सब ने अभी ये पहले सेशन अटेंड किया है और सब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो ये सब देख रहे होंगे उनकी लाइफ में इसकी प्रैक्टिस के बाद कितना चेंज आया है। और इसीलिए हम वापस इस सेशन में हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ को वास्तव में चमत्कारी रूप से चेंज कर रही है। हमें इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, इतने बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, वो सब थैंक यू कहते थे। फिर अगर हमें भी आगे बढ़ना है तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, सो प्लीज। ओके, मानव, ओके, हाँ, जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता है कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। ओके, सो वो अपनी कहानी बता रही हैं, रोंडा बर्न, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक की लेखिका, कि उनकी ये जो कहानी है वो इसी बात का आदर्श उदाहरण है कि जब वो कृतज्ञ नहीं थी अपनी लाइफ में, इनकी बुक को लिखने से पहले जब वो कृतज्ञ नहीं थी तो उनकी लाइफ कैसी थी। लेकिन जब उन्होंने कृतज्ञता को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लिया कि वो हर मोमेंट कृतज्ञता में जीने लगी, तो उनकी लाइफ चमत्कारी रूप से कैसे बदल गई। ये आप इससे भी देख सकते हैं कि आज उनकी यही किताब सारे संसार में किस तरह से छा गई है, सब लोग इस किताब को कैसे फॉलो कर रहे हैं।
क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ भी मैजिकली चेंज हो जाए। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, कोई अपनी लाइफ में किसी भी चीज में एबंडेंस चाहते हैं, तो उसको हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, और वो ये किताब अच्छे से सिखा रही है। सो इस किताब को सब लोग फॉलो कर रहे हैं। सो ओके, सच्चाई सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी। मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी, तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई, और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गईं। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी, जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए, और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया, जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। ओके, सो जो लेखिका है वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही हैं कि जब तक वो कृतज्ञ नहीं थी, तब तक उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल थी। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, लेकिन जिस दिन उन्होंने इस बात को जान लिया और ये एक मैजिकली तरीके से उनकी लाइफ में आ गया, तो ये उनका रहस्य जो उन्होंने खोजा, उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी लाइफ किस तरह मैजिकली चेंज हो गई। और उनका जीवन में हर समय, उनका चाहे बिजनेस था, चाहे उनके रिलेशंस थे, एक के बाद अचानक बेटर होते चले गए और बहुत अच्छे, इतने अच्छे हो गए कि उन्होंने ये किताब लिख डाली। और वो चाहती हैं कि जैसे उनका जीवन एकदम चमत्कारी रूप से बदल गया, सुखपूर्वक हो गया, सारे संसार में हर किसी का जीवन इसी तरह से चमत्कारी रूप से बदल जाए और खुश हो जाए। सो उन्होंने इसको इसीलिए सबकी लाइफ में करने के लिए ये किताब लिखी कि जिससे कि सबको जैसे उनका जीवन चेंज हुआ, उसी तरह सबका जीवन चेंज हो। ओके प्लीज। ओके। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। ओके, सो जैसे इनका जीवन जादुई रूप से बदल गया, इसीलिए
उन्होंने सबका जीवन जादुई रूप से बदल जाए उसके लिए ये किताब लिखी है। जो इसमें विश्वास करेगा उसका जीवन वास्तव में उतनी ही चमत्कारी रूप से बदल जाएगा। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ मैजिक ही मैजिक छाया हुआ है। चाहे वो किचन है, किचन में सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, सामान दिखाई दे रहा है, और पूरा जो भी कुछ है चारों तरफ मैजिक ही मैजिक है। तो लाइफ मैजिकली इसी तरह से जैसे उनकी चेंज हुई है वैसे ही हम सबकी भी चेंज हो, इसीलिए आज हम इस जादू में प्रवेश हमने किया है। और आज हम देखेंगे कि अपने जीवन में किस तरह से जादू को लाते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। अपने जीवन ओके, में लाना। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता आप अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हैं वो हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्या गलत हो गई, क्यों गलत हो गई, और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है या कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। सो ये जो किताब है ये यही बताती है कि आप चाहे आज जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, लेकिन कृतज्ञता से अपनी उस स्थिति को आनंददायक बना सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि सिर्फ हमें ग्रेटफुल होना है, दिल से ग्रेटफुल होना है। और ये जो कृतज्ञता है यही हमारे जीवन को जादुई शक्ति से अपने हमारे जीवन को सोने में बदल देगी। सिर्फ हमें इसका प्रैक्टिस करनी है, और जब एक बार हमें इसकी प्रैक्टिस की आदत हो जाए, हमें अभ्यास पता चल जाए कि हमें कैसे करना है, सो उसके बाद हमारी ये एक डेली रूटीन की आदत बन जाएगी, जैसे कि हम पिछले सेशन से इसे करते आ रहे हैं। और इसी को कंटिन्यू रखने के लिए हमने अभी ये सेशन फिर से शुरू किया है, कि ताकि हम इस प्रैक्टिस में रह सकें और इसे लाइफ में हमेशा बरकरार रख सकें। सो इससे हमें हमारा जीवन जो है अभी तक जैसा था उससे अधिक अच्छा बनता जा रहा है। सो आगे भी हमें और अच्छा करना है, तो हमें इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इसे अपने जीवन में डालना है। और ये किताब में जितने भी चैप्टर हैं
हर दिन हमें सिखाएंगे कि आपको किस तरह से हर दिन हर पल ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है और कृतज्ञ रहना है, जो हमारी लाइफ को, हमारे सपनों को साकार कर सके। ओके, सो पूछते हैं कि क्या आपका जीवन जादुई है? आज आप देखिए कि वास्तव में आपका जीवन जादुई है, या अभी आप किसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हो कि जहां आप परेशानी महसूस कर रहे हो। हम कई लोगों को देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में वो बहुत अधिक दौलतमंद है। दौलतमंद से मतलब है उनके पास अबंडेंस है। जैसे किसी का हेल्थ बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा है, या उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है अपने बच्चों से, बड़ों से, घर वालों से, बाहर वालों से, अपने स्टाफ से, ऑफिस में या इस सोसाइटी में, सब जगह उसके जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है, चाहे अपने स्पाउस के साथ हो या अपने इन लॉज के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, किसी के भी साथ। लेकिन दूसरी ओर दूसरे फील्ड में, धन का फील्ड हो सकता है, उस फील्ड में वो उतना अधिक समृद्ध नहीं है। सो इसका कारण यही पता चलता है कि वो एक फील्ड में बहुत अधिक ग्रेटफुल है हर चीज के लिए, और दूसरी फील्ड में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसके कारण उनके उसमें एबंडेंस की कमी है। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि अगर हम हर फील्ड में, हर जगह ग्रेटफुल हैं, तो हम किस तरह से अपनी लाइफ को एक चारों तरफ से खुशियों से भर सकते हैं। धन के मामले में भी, संबंधों के मामले में भी, चाहे नौकरी, कारोबार, कुछ भी हो, हर किसी के जगह पर हम अधिक अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके जी, आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट हैं। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। सो इस समय हम अपनी अपनी सिचुएशन पर नजर डाल सकते हैं। आप सब भी अपनी सिचुएशन पर नजर डालिए, अपनी फैमिली पर, अपने घर पर, अपने बिजनेस पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपने वेल्थ पर, जो भी है सब पर नजर डालकर आप देखिए कि हम किस चीज में अधिक प्रॉस्परस हैं, किस चीज में हमारे पास एबंडेंस है, खुशियां हैं, और किस चीज में हमारी थोड़ी सी कमी है। सो उसको हम देखकर इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र में हमारे पास एबंडेंस है, हम सब समृद्ध हैं, चाहे वो धन है या कोई भी क्षेत्र है जिसमें हम समृद्ध हैं, यानी कि हम उसमें ग्रेटफुल है, इसीलिए हमारे पास वो अधिक मात्रा में है। यदि हमारे पास किसी चीज की कमी है, तो इट मीन्स हम उसमें कहीं ना कहीं ग्रेटफुल नहीं हुए हैं। हमने उन चीजों को हल्के में लिया है, हमने सिर्फ लॉजिकली लिया, ओ ये तो होना ही है। अगर हमारे पास थोड़ा धन है
हमने कोई बिजनेस किया है और हमारे पास धन आया है, तो हम सोचेंगे कि ये तो हमने बिजनेस किया है, हमने काम ऐसा किया है तो आएगा ही नहीं। अगर हम उसे हल्के में लिया है तो इट मीन्स हम आने वाले प्रवाह को, आने वाले एबंडेंस को रोक लिया है हमने, और उसमें वो कमी नजर आ रही है फिर। सो जो हमारे पास है, अगर हमारे पास उसमें हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो वो भी हमसे ले लिया जाएगा। और अगर हम ग्रेटफुल है, कृतज्ञ है उस चीज के लिए, तो हम नोटिस करेंगे कि हमारे को वो और अधिक मात्रा में मिल रहा है, उसकी हमारे पास प्रचुरता बढ़ती जा रही है। अगर हमारे पास बिजनेस है और हमें हमें आज एक अच्छा ऑर्डर मिला है और हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं कि वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें इतना अच्छा ऑर्डर मिला है, मैं इसे अच्छे से अच्छे पूरा करूंगी, तो हम नोटिस करेंगे कि थोड़े समय बाद हमें और अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और अधिक मात्रा में मिल रहे हैं। सो ये जो लाइन है जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये लाइन यही बता रही है कि हम किसी भी चीज को हल्के में ना लें, जो भी हमारे पास है उसके लिए हम बहुत अधिक थैंकफुल हो, बहुत अधिक ग्रेटफुल हो। सो हमारी लाइफ और अधिक अच्छी बन जाएगी, चमत्कारी रूप से और अधिक प्रचुरता आ जाएगी, एबंडेंस आ जाएंगे लाइफ में। ओके, सो ये निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ हुए होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान स्थितियों में आमूल चूक परिवर्तन और जादू देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। तो जो आज हम जीवन शुरू कर किया है हमने इस मैजिक बुक के दौरान, जादू बुक के दौरान, सो इसमें अगर हम और अधिक चाहते हैं कि हमारे को और अधिक जादू देखने को मिले, तो हमें ग्रेटफुल होना होगा और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी अधिक हम प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, उतना अधिक हमारा जीवन प्रचुरता से, खुशियों से बढ़ता जाएगा। सो जादुई फॉर्मूला क्या है कि ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास एक कुंजी है। आज की तारीख में हम सबके पास बहुत अधिक ज्ञान है, हम सबके पास इतना अधिक ज्ञान है कि हम जितना चाहे उसे बांट सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना ही इसकी कुंजी है। प्रैक्टिस इज द की। अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई ज्ञान है, हमारे पास कोई विद्या है, अगर हम उसे छुपा कर रखें या उसकी प्रैक्टिस नहीं करें, उसे लोगों को नहीं बांटें, किसी को नहीं बांटें, तो वो खत्म हो जाती है, हम भूल जाते हैं या उसमें कमी आ जाती है। लेकिन अगर हम उसे बांटते हैं तो बांटने से ज्ञान बढ़ता है। सो नॉलेज ऐसी ही चीज है कि जितना हम इसे बांटेंगे, उतना, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बढ़ता जाएगा और चारों ओर प्रचुरता में फैलेगा। अगर हम किचन को भी देखें, अपनी किचन में हम कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जब हम उसे बनाते हैं, निरंतर बीच बीच में बनाते रहते हैं, तो हमारी उसकी प्रैक्टिस बनी रहती है और हम उसे बहुत अच्छी बना सकते हैं। लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, एक बार बनाकर काफी समय तक उसे नहीं बनाते, भूल जाते हैं, तो हम उस चीज को बनाने उतना अच्छा नहीं बना पाते और उस समय हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि क्या हम इतना अच्छा बना पाएंगे। सो practice is knowledge is knowledge is a treasure and practice is the key of this knowledge. So practice ही कुंजी है, प्रैक्टिस ही इसकी एक चाबी है, जिसे जितना ज्यादा करेंगे उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम, बुद्धिजीवी और राजनेता। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी, आप बहुत अच्छा पढ़ रही है। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मैजिक डाल दिया अपने पढ़ने से। बहुत अच्छी है। लेकिन Thank सच you. में इसका जो मतलब इसका जादू जो है वो जीवन में मतलब दिखता है, महसूस होता है, दिखना तो पता नहीं, लेकिन महसूस होता है सच में रश्मि जी। और ऐसा लगता है ये जो अभ्यास है ये हमें बहुत पहले ही क्यों नहीं मिल गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये बात हम मतलब हम शुरू से इस चीज को करते आए हैं, महसूस करते आए हैं, लेकिन हमें कभी अपने शब्दों से एक्सप्रेस करना नहीं आया। अगर ये किताब लाइफ में बहुत पहले आ जाती तो आई थिंक ये वर्ड बहुत अधिक और अधिक सुंदर हो जाता। ये वर्ड वास्तव में सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन ये और अधिक सुंदर बन जाता, क्योंकि जहां थोड़ी बहुत डाउट्स हैं, कमियां हैं, हम उन कमियों को दूर कर पाते।
सो जी चलो, कहा गया है ना, देर आए दुरुस्त आए, या जी ज्यादा तक मेरा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। हम सब इसके लिए बहुत आ रही है, बिल्कुल ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, कृतज्ञ जी जी ये किताब सच हमारी में लाइफ में आई, और हम इस बरकरार रखेंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू पूजा अ, जी। प्रा, प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं, वे है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला नंबर 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप नंबर 2, नंबर आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। नंबर 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है। इसके लिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने ओके, सो जादुई फॉर्मूला जो है हमें यही है कि हमें अधिक से अधिक सोचना है और कहना है। हम जितना अधिक सोचेंगे, हो सकता है शुरू शुरू में ये जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये लगे कि मुझे मैं इसमें कहाँ थैंक यू बोलूं, और या फिर ये मैं थैंक यू बोल रहा हूं तो पर झूठ मूठ लग रहा है, सच नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जानबूझकर सोचेंगे, तो हमारे ये दिल में, हमारे मन में हमेशा धीरे धीरे पक्का हो जाएगा, और हमें उसका एहसास होगा कि वास्तव में थैंक यू कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैजिक दिखाता है। सो थैंक यू शब्द जो है, धन्यवाद, जानबूझकर कहें, और जितना अधिक सोचेंगे और कहेंगे, उतनी अधिक हमें कृतज्ञता महसूस होगी। और जितना अधिक महसूस करेंगे, जितना अधिक इसे कहेंगे, उतनी ही अधिक हमारी लाइफ में एबंडेंस आएंगे, प्रचुरता आएगी, समृद्धि आएगी। हमारा लाइफ जो है, हमारी लाइफ हर मामले में, किसी भी मामले में, धन हो, स्वास्थ्य हो, संबंध हो, हर जगह खुशियों से अधिक भर जाएगी और अधिक समृद्धि मिलेगी। सो इसे अधिक से अधिक हमें महसूस करना होगा। ओके, आज का जी चैप्टर जो है ये हमारा 0 डे है, ये बहुत लंबा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। आप चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं, और या फिर थोड़ा सा, ओके प्लीज ओके कंटिन्यू। यस, या जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा।
यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, सो ये यही बता रहे हैं कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारा लाइफ कितनी मैजिकली बदल जाती है। हमारी लाइफ जो पहले थी, जब हमने शुरू की थी, उससे लेकर आज तक हमारी लाइफ में कितने परिवर्तन हुए, ये हम देखेंगे। और जिन्होंने पहले किया है वो देख रहे होंगे कि उनकी लाइफ पहले कैसी थी और इसकी प्रैक्टिस के बाद उनकी लाइफ में कितने अच्छे सुधार हुए हैं। और इसीलिए हम वापस इस सेशन में जुड़े हैं। ओके, सो जैसे देख रहे हैं चारों तरफ मैजिक छाया हुआ है और यहाँ पर चारों तरफ मैजिक ही मैजिक है। ये लाइफ में, हम सब की लाइफ में एबंडेंस लेकर आने वाला है और यही सब के लिए मेरी भी प्रार्थना है और हम सब की लाइफ खुशियों से भर जाए। ओके, सो एक जादुई पुस्तक। सो ये अब बताएं, इससे हमें पता चलेगा कि इस जादुई पुस्तक में कितने अभ्यास हैं और इनकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं आज, और यस, हम इसे आज कंप्लीट करते हैं जिससे हम कल डे 1 शुरू कर सकते हैं। कल डे 1 में फिर कम टाइम लगेगा, लेकिन आज जो ये 0 डे है, ये हमें एक्सप्लेन करने में इतना थोड़ा सा टाइम लगता है कि जिससे हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, सो कंटिन्यू पूजा जी। ओके, एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, 1917 से 1963, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। ओके, इस सो ये पुस्तक लाइनें, में यस, ओके, ये लाइनें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। कुछ चीज हम सिर्फ फेक करते हैं कि ओके थैंक यू, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं उनके अनुरूप जीना है। जीने से मतलब है हम उनसे अपनी लाइफ में अच्छे से कर पाए, अच्छे से उसे फील कर पाए। क्योंकि ये जो ग्रेटिट्यूड की बुक है, ये सिर्फ फीलिंग की भावना है। यूनिवर्स जो है वो सिर्फ फीलिंग समझता है। इस वर्ड में हजारों लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी, गुजराती, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, मैंडेरिन, एनीवन, कोई कितनी भी, मतलब अनगिनत भाषाएं हैं। लेकिन यूनिवर्स की कौन सी भाषा है? सिर्फ फीलिंग्स की भाषा है। क्योंकि हम जो भी मन में सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, यूनिवर्स उसे कैच करता है। सो जो ये राष्ट्रपति है, इन्होंने भी यही कहा है कि हमें जो हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें उनकी जो बोलना है वो केवल प्रशंसा के शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उसके अनुरूप जीना है। यानी कि हम उसे लाइफ में अच्छे से फील करना है और तब महसूस करके उसके अकॉर्डिंग रहना है। और जितना अधिक हम फील करेंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से, उतनी ही जल्दी हमारे लाइफ में मैजिक शुरू होंगे। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके, इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था, वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं।
इससे कृतज्ञता आपकी आदत यस। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गुण नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं, उसे पाना कितना आसान है। ओके, सो हम इस पुस्तक में जो है 28 दिन तक अभ्यास करने के जो दिए गए चैप्टर्स दिए गए हैं, जो भी उसके लिए हमें हर दिन बताया गया है कि किस तरह से हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना है। आज हम जब शुरू कर रहे हैं इसे, तो इससे जीवन बदलने वाला है और हर दिन की प्रैक्टिस करनी है। हमने पहले भी इसकी जैसे प्रैक्टिस की है, तो कोई बताएंगे आप कि लाइफ में आपने कहाँ थोड़े बहुत मैजिक देखे हैं? ओके, सो जो हमने मैजिक देखे हैं लाइफ में, उसका अभ्यास हमें कंटिन्यू करना है और 28 दिन तक इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद इसे अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखना है, जिससे कि हमें लाइफ में मैजिक हमेशा बना रहे। ओके, सो यस, पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली हुई चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए आपके पास इस वक्त जो है और जो आपको मिल चुका है, शायद आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो ये जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे भी अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। सो ये एक्सप्लेन कर रही है कि इसमें जो 28 चैप्टर्स हैं, 28 अभ्यास हैं, उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। शुरू के 12 अभ्यास, उसके बाद फिर कुछ अभ्यास, अगले 10 अभ्यास, और उसके बाद फिर 6 अभ्यास। ये तीनों अलग अलग तरीके से उन्होंने डिजाइन किए हैं, और हम इस डिजाइन के अगर फॉलो करते हैं तो हम देखेंगे कि लाइफ वास्तव में मैजिकली तरीके से चेंज हो गई है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू जी। ओके। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे यह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। ओके, सो जो मैजिक है वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड होने में है, और इसके लिए हमारे पास हमें कभी भी एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से डेली प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ये इसी तरह से इन्होंने प्लान कर रखा है। सो हम इसी तरह से जैसे इन्होंने प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ओके, सो प्लीज कि कंटिन्यू। यदि आप एक दिन का एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं
और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो, जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन तक कर सकते हैं। या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। ओके 28 दिन बाद। यस प्लीज कंटिन्यू। ओके 28 दिन बाद एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल दें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि आप जब जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? ओके सो जो ये 28 अभ्यास है, इन्होंने उनको डिवाइड किया है कि किस तरह से करने हैं, लेकिन वो कहते हैं कि क्या क्या कृतज्ञता अधिक की जा सकती है या इसकी कोई सीमा है? नहीं, कोई सीमा नहीं है। आप इसे जितना ज्यादा चाहे उतना कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड है। तो जितना ज्यादा आप करेंगे, उतना ज्यादा मैजिक लाइफ में हमारे दिखाई देंगे। सो आपको सोचना होगा आज कि आपके सपने क्या हैं। व्हाट आर योर ड्रीम, व्हाट आर योर ड्रीम्स, एंड आज आप अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार करेंगे कि जो भी आपके सपने हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उसे आप सिर्फ एक कॉपी पर, नोटबुक में, जहां लिखना चाहें, या कंप्यूटर पर, वहां आप लिख लें। सो आपके सपने क्या हैं? सो देखते हैं आपके सपने क्या हैं। आप अपने अपने सारे सपने सोचिए और जो भी आप चाहते हैं उसे अपनी नोटबुक में तैयार कर लीजिए। कभी कभी तो पता भी नहीं चल पाता कि हमारे सपने क्या हैं। हम सिर्फ लाइफ में चलते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं और अपने काम करते जा रहे हैं। लेकिन आज ये हमें सोचने का अवसर दे रही है कि आपके सपने क्या हैं। सो आज हम अपने सपनों के बारे में सोचेंगे और आज अपने सपनों की लिस्ट तैयार करेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके
आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। ओके, सो आज एक ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है कि आपके सपने क्या हैं। व्हाट आर योर ड्रीम्स? आपने छोटा सपना देखा है या बड़ा सपना देखा है, सिर्फ आज आपको अपनी नोटबुक में वो सारे सपने लिखने हैं। वो कितने भी हो सकते हैं, आपके 10 सपने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, सिर्फ आज आपको वो लिखने हैं अपनी नोटबुक में। क्योंकि जब हम आज इस मैजिकल जर्नी में हमने प्रवेश कर लिया है, तो इस मैजिकल जर्नी में हमारे जितने भी सपने हैं वो मैजिकली पूरे हो जाएंगे। सो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप अगर नौकरी चाहते हो, सपने की नौकरी चाहते हो, तो आपको सिर्फ नौकरी के बारे में सोचना होगा कि कैसी आपको नौकरी चाहिए, उसकी तनख्वाह क्या हो, आपका स्टाफ साथ में जो काम करता हो वो कैसा हो, ये सब। इसी तरह यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, तो उनकी यूनिवर्सिटी कैसी हो, उनका जो एक्सपेंसेस हो वो कितना हो, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, सब चीज वो आप सिर्फ सोच लीजिए और लिख लीजिए। आज आज हमारा सिर्फ यही काम है। जैसे अपने सपनों का घर चाहिए किसी को, कि हमारा घर बहुत सुंदर हो, तो उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा लिख लें कि हमारे घर इतना बड़ा घर हो, इतने रूम्स हो, इस तरह से हम उसमें काम कर रहे हो। सो आज जब हम ये सब लिख लेंगे, तो हमें सिर्फ उसके बारे में लिखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये पूरा कैसे होगा। ये मैजिक वर्ड है, हम इस मैजिक जर्नी में है। ये सब अपने आप मैजिकली सब 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 कुछ संभव हो जाएगा। सिर्फ हमें आज काम करना है लिखने के ऊपर। कैसे होगा इसकी चिंता हमें बिल्कुल नहीं करनी है। इसकी चिंता हमें यूनिवर्स पर छोड़नी है, गॉड पर छोड़नी है, सब हो जाएगा। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी, आई थिंक नेटवर्क थोड़ा कट हो रहा है मैम। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, ओके। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, हाँ, यदि विस्तृत विवरण लिखें। ठीक है। हाँ, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की यात्रा आप करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें
जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो, उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित करें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीज लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब ओके, सो ये इन्होंने जो है अपनी सारी सूची को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया है। तो आप भी अपनी जो भी सूची बनाना चाहें उसे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि स्वास्थ्य और शरीर में आप जो हेल्थ में प्रोग्रेस चाहते हैं, हेल्थ में चाहते हैं कि आपकी हेल्थ इतनी अच्छी रहे, आप वेट कम करना चाहते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें समाधान चाहते हैं, सो ये एक अपने उस स्वास्थ्य और शरीर वाले पार्ट में लिख लें। इसी तरह कैरियर, कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, इन सबको अलग अलग भागों में लिख लें। आप ये आज हमें ये नहीं सोचना कि हमारी सारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। हमारी इच्छाएं सिर्फ हमें लिखना है, सिर्फ अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को लिखना है। और जब भी कोई नई चीज आएगी लाइफ में या हमारे मन में कोई इच्छा है, उसे हम फिर से उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ओके, तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो जब हमारा ये सारी चीजें लिखी जाएंगी, और हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम सिर्फ लिख रहे हैं और हमारा ये मैजिकली सब काम अपने आप हो रहा है। या कोई है, जैसे मैजिक के लिए एक जिनी होता था, जिनी को कहा कि ये काम कर दो और वो पूरा हो गया, जो हुक्म मेरे आका, वो ऐसे कहता था और सारा काम हो जाता था। सो उस समय उसके पास केवल 3 हुआ करती थी, 3 इच्छाएं पूरी करने की होती थी जो वो मैजिक करता था। लेकिन हमारे पास अनगिनत, अनलिमिटेड इच्छाएं हैं जो हम आज यूनिवर्स से कहने के लिए जा रहे हैं, और वो हमारी इच्छाएं खुद ब खुद पूरी होती जाएंगी। सिर्फ हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस बुक के बारे में जो जिस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है, सिर्फ उस तरह से फॉलो करना है। ओके, सो आई थिंक आज हमारा ये जो डे 0 है ये कंप्लीट होता है। आज हमारा सिर्फ एक काम है, वो ये कि हमें सिर्फ ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है। उस ड्रीम लिस्ट में आप जितना चाहें, जो चाहे लिख लें। जैसे कि अभी हमने सब पढ़ा है, हमें ये नहीं सोचना है कि कैसे तैयार होगा। आज हमारे पास मनी नहीं है, लेकिन हम सपनों का घर देख रहे हैं बहुत बड़ा, जो हमारी हिम्मत से काफी बड़ा है, और पर चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा सा सपने ये घर पूरा मिल जाए, हमें इस जगह मिल जाए। तो सिर्फ आज हमें वो लिखना है, अपनी
डायरी और पेन लेके बैठ जाइए। आज सिर्फ अपने लिए इतना सा टाइम निकालिए कि आप अपनी सारी ड्रीम लिस्ट तैयार करें। ओके, सो आई होप ये हमें सबको अच्छे से क्लियर है इस बात को कि आज हमें ड्रीम लिस्ट कैसे तैयार करनी है। यदि फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। आई होप ड्रीम लिस्ट सबके लिए क्लियर हो गई है आपको। हाँ, प्लीज अनम्यूट करके अपना आंसर बताइए यदि हाँ। Yes. यस। ओके, Yes. सो थैंक यू एवरीवन, आप सबको धन्यवाद। ओके Yes. ओके, तो आज हम अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार करेंगे। चीजें भी, बड़ी से बड़ी चीजें भी उसमें तैयार करेंगे। जो 1 साल में पूरी होने वाली है वो भी उसमें लिख सकते हैं, जो 2 से 5 साल में होने वाली है उनको भी लिख सकते हैं। सो ये सारे ड्रीम लिस्ट आज तैयार करेंगे। उसे लिखने में 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, और आप उससे टाइम को अलग अलग टाइम में कर सकते हैं कि आधे घंटे में अभी थोड़ी तैयार की, फिर से कुछ याद आया उसमें फिर ऐड कर दिया। सिर्फ आज एक ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है। कल से हमारा फर्स्ट डे तैयार शुरू होगा, जिसमें हम देखेंगे कि हमें अपनी लाइफ को हर डे किस तरह से मैजिकली चेंज करना है। उसे चेंज करते हुए हम देखेंगे। ओके, सो आई होप आप सबको ये मैजिक जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। यू आर एक्साइटेड फॉर दिस मैजिकल जर्नी, आर यू? यस Yes. यस यस, सभी बहुत एक्साइटेड है इस जर्नी के लिए फिर से, और ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में बढ़ाने के लिए और इस प्रैक्टिस। आई होप हम सब इस प्रैक्टिस को हमेशा बनाए रखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस थैंक यू सेशन। Thank you, Rashmi ji. Thank you. थैंक यू पूजा जी, आपने रश्मि बहुत जी, अच्छा थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा रीडिंग की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतनी मैजिकल जर्नी को आपने मैजिकली इतना अच्छा से रीड किया, और हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, लाइफ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। जी थैंक यू थैंक यू। ओके, सो कल फिर इसी समय मिलते हैं। धन्यवाद। ओके थैंक यू एवरीवन। एक बार हम हाथ जोड़कर फिर से उस गॉड का धन्यवाद करते हैं कि हम फिर से इस मैजिकल जर्नी में जुड़े हैं, और हमें जो भी लाइफ में मिला है अब तक और जो कुछ मिल रहा है उन सब के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। तब तक इस लाइफ में मैजिक खेलते रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मेरी ये सबसे ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you.